प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए पसमानदा डेमोक्रेसी से। अभी कुछ दिन पहले उस्मान हलालखोर साहब का हमने इंटरव्यू डाला था, तो उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे अली अनवर के ऊपर। उन आरोपों को लेकर मुख्तार अंसारी, जो बिहार के अली अनवर के साथी, उन्होंने कहा कि आप हमसे भी इंटरव्यू लीजिए, हमारे भी अपना पक्ष आना चाहिए। तो मुख्तार अंसारी जो है वो अली अनवर के उस वक्त से साथ हैं जब अली अनवर ने पसमानदा महाज को बनाया था। तो उनके जरिए हम उस वक्त के इतिहास को भी समझेंगे, कैसे कैसे पसमानदा महाज का आंदोलन आगे बढ़ा, क्या क्या उसमें पड़ा हुआ है, कैसे कैसे कामयाबी आई, उनको एमपी बनाया गया, तो किन परिस्थिति में वो एमपी बने और साथ ही उनको छोड़ के क्यों गए। और फिर इसके अलावा हम मुख्तार साहब की पर्सनल जिंदगी के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में भी जानने की कोशिश करें। तो मिलिए हम हमारे आज के गेस्ट से, मुख्तार अंसारी साहब। और सर, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, ताकि सबको पता चले कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप कहाँ के रहने वाले हैं और शिक्षा कहाँ से हुई आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी। मेरा नाम मुख्तार अंसारी है और बिहार में एक कैमूर जिला है, उसके अंदर एक गांव है कुचाड़ी। मैं वही पैदा हुआ, उसके बाद बचपना वहीं बीता। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त अपने गांव पर किया। उसके बगल में एक शहर है भभुआ, वहां से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एसबीपी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद सामाजिक कार्यों में मैं रुचि रखने लगा। उसी 1990 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मैं इसमें चुनाव लड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और करीब करीब लगभग 3000 वोट मुझे प्राप्त हुआ था उस समय। 90 की बात है, वोट उधर वोट भी कम था, उस समय की बात मैंने बोल रहा हूं। और उसके बाद मैं करीब करीब 1999 ही में बहुजन समाज पार्टी से मैं जुड़ गया और 9-10 साल करीब करीब बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा। 1999 में एक कोचस जगह है कैमूर में, रोहतास जिला में है, वहां पर अली अनवर साहब से हमसे भेंट हुई मोमिन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में और उन्हीं से उनके विचारों को हमने सुना वहीं पर। उसके बाद हम उनसे जुड़ गए 1999 में। 2000 में एक कार्यक्रम पटना में हुआ था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसमें हम भी गए थे। उसके बाद लगातार हम उनसे जुड़ते चले गए। उसके बाद वहां से पसमानदा आंदोलन का मैंने शुरुआत हुआ, लेकिन इधर थोड़ा हम अपने जीवन के बारे में थोड़ा और कुछ बता देना चाहते हैं आपको। मैं एक किसान परिवार से हूं और जब मैं ये आंदोलन से जुड़ा तो उसमें 2002 में आपके यहाँ भेज दिए हैं, हम सब फोटो देखते होंगे। 2002 में मैं फर्स्ट मीटिंग भभुआ में कराया था, नगर पालिका मैदान भभुआ में। तो उसमें नगर पालिका मैदान जब हुआ में मीटिंग जब हुई तो उसमें
था। मार्च 2002 में एक मीटिंग रखा था हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी, जी, आवाज़ आ रही है। जी, आवाज बोलिए, बोलिए। जी, जी, आ रही है, बोलिए। मार्च मार्च उसमें 2002। नगर पालिका मैदान भभुआ है। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर इम्तियाज साहब और एक पत्रकार थे अनिल चमाड़िया, उनको बुलाया गया था। और इसमें जो हम लोग के विचार के जो एंटी लोग हैं, वो लोग क्या किए, जी, जी, सुनाई दे रहा है। जी, बताएँ। उसमें वो लोग मधुमक्खी की जो ऊपर छाता लगाई हुई थी, उसमें लोग मार दिए। पूरा मधुमक्खी पूरे मीटिंग में हम लोग को उतर करके पूरा डिस्टर्ब कर दिया। मीटिंग डिस्टर्ब करने के ही लोग किए थे, गुलेल से मार दिए थे। फिर भी उसके बाद हम लोगों ने वहां मीटिंग किया, और फिर उसके बाद हम 3/11/2 को फिर भभुआ में ही एक मीटिंग रखा, और वो मीटिंग कामयाब रहा। ये मैं अपना जो आंदोलन का सफर है उसको बता रहा हूं। फिर 20 मार्च 2004 को पटना गांधी मैदान में बाबा ए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जो 100वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे थे। वहां में उसमें मेधा पाटकर, संदीप पांडे और पाकिस्तान से एक महिला आई थी, उसका नाम था फौजिया सईद, ये लोग आए थे। और हमने उस सम्मेलन में, गांधी मैदान पटना के सम्मेलन में, अपने जिला से लेकर के कई एक बसों से लोगों को लेकर के गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे बिहार उसके सुबह में एक अलग से मीटिंग रखी गई थी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में। उसमें हम लोग बैठ करके, इसके पहले जो हमने बात आपसे किया, वो बिहार तक ही वो आंदोलन बिहार का ही नाम देकर पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार रखा गया था। 21 मार्च को उस बैठक में अली अनवर अंसारी साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और मुझको पसमानदा मुस्लिम महाज का बिहार का अध्यक्ष बनाया गया 2004 में। उसके बाद लगातार हमने कई मीटिंगें की। 2007 में हमने कलेक्टेरिएट पर धरना दिया एमपी बनने के बाद, और फिर भभुआ में जो आपके यहाँ भेजे हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम को हमने किया है, सब आपके पास हम भेज दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये सब मेरे कैमूर जिला से ये हमने बढ़ चढ़ करके जहां भी जरूरत पड़ा हमने भाग लिया। अब रह गई बात इस आंदोलन, 2004 में एक रामलीला मैदान दिल्ली में एक बहुत बड़ी दलित मुसलमानों के इशू पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बीपी सिंह भी आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री। उसमें भी मेधा पाटकर थी, और कई एक गणमान्य लोग उसमें भी शिरकत किए। उस मीटिंग में दलित मुसलमानों की इशू पर अली अनवर साहब ने अपने विचार को रखा, और बीपी सिंह ने कहा इस बात को कि अगर ये बात हमारे पीरियड में मालूम हो गई होती, हमको अगर नॉलेज में दिया गया होता, तो मैं मुसलमानों में जो दलित है, मैं नहीं जानता हूं, इस बात को नहीं जानता था। अगर कोई बताता, तो जिस तरह बौद्धों को हमने दलित वाली सूची में डाला है, उस तरह आप लोगों को भी हम कर देते, लेकिन अब हम संभव नहीं है। उसके बाद 2005 श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना, 23 जुलाई 2005 को अली अनवर साहब ने एक सम्मेलन रखा। उसमें बुलाया, उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार और रामविलास जी को, तीनों आदमी को उन्होंने बुलाया था। तो रामविलास जी तो तबीयत थोड़ा खराब होने से नहीं आ पाए, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव बारी बारी
एक साथ नहीं, बारी बारी आए। पहले आए लालू यादव जी, उसके बाद आए नीतीश कुमार जी, या आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई पहले आया कोई पीछे। नीतीश कुमार जी ने हम लोगों की बातों को सपोर्ट किया, कहा कि नहीं आप लोगों की मांग सही है, मैं इसको पार्लियामेंट में उठाऊंगा। लालू यादव टाल मटोल करके चले गए। तो उसके बाद पार्लियामेंट में उस समय एमपी थे नीतीश कुमार, पार्लियामेंट में हम लोगों की बातों को उन्होंने उठाया कि मुसलमानों में जो दलित है उसको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की बात उन्होंने रखा। उस समय बीजेपी से और उनकी पार्टी से चल रहा था तालमेल करके। हालांकि हिंदू पंचजन्य या कौन है, उसमें खबर भी आया था, उसमें उनके बीजेपी वालों ने विरोध किया कि ये सब काहे बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा मैटर है, आप इसमें दखल मत दीजिए। उन्होंने इस बात को, इस सवाल को रखा। अब आइए 2005 में 2 इलेक्शन हुए बिहार में। पहला इलेक्शन फरवरी में हुआ और दूसरा इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हुआ। ये दोनों इलेक्शन से पहले अली अनवर साहब के डेरा पर अमिताभ कुंज पटना में रहते थे अली अनवर साहब। उनके यहाँ नीतीश कुमार फर्स्ट इलेक्शन में भी गए। तो फर्स्ट इलेक्शन में जब गए तो अनवर साहब ने अपनी बात को रखा कि हमारा ये डिमांड है और अगर हमारी बात को आप मानिएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना आपके साथ नहीं रहेंगे। उस पीरियड में, उस समय नीतीश जी तैयार नहीं हुए और जब इलेक्शन हुआ 2005 का फरवरी वाला, तो उसमें सरकार किसी की नहीं बनी। 29 को विधायक लेकर राम विलास जी मुस्लिम को सीएम बनाने की बात कर रहे थे, जबकि ये माने एक झूठा ही था, उनको एक बहाना था और बात नहीं बनी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया बिहार में, बूटा सिंह राज्यपाल थे उस समय। और फिर जो अगला इलेक्शन आया अक्टूबर वाला, नवंबर वाला, तो फिर नीतीश कुमार फिर उनके डेरा पर गए और उन्होंने कहा कि आपकी कुछ बातों को मैं, हमको सहयोग कीजिए मुख्यमंत्री बनने में, पार्टी को जिताने में। कुछ आपकी बातों को मैं लागू करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो उसमें हम लोगों की मांग थी 25% आरक्षण पंचायत और नगर निकाय में, अति पिछड़ा को, केवल पसमानदा को नहीं, सब टोटल हिंदू मुसलमान सब मिलाकर जो अति पिछड़ा है सबको हम लोग मांग किए थे कि मैंने 25% हम लोग को आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, और कहा गया कि और हमारी जो है सत्ता में हमारी भागीदारी भी चाहिए, तो उस पर वो एग्री हो गए। मात्र एक आदमी, चाहे मुसलमान कहिए या पसमानदा कहिए या अति पिछड़ा कहिए, जो भी कहिए, मात्र एक आदमी अली अनवर साहब नीतीश कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार का चुनावी दौरा किया। और उधर गुलाम रसूल बलियाबी थे और जितने भी मुस्लिम लीडर, शकील खां थे, मरहूम अब हो गए हैं, जितने भी लोग थे सब लोग मैंने प्रचार कर रहे थे अपने पार्टी का। मात्र एक अली अनवर साहब ने पूरे दौरा करके इस बिहार में इतना तो कर दिया कि इतना वोट हम लोग दे दिए उनको, उनके बातों को मान करके, कि नीतीश कुमार जी बहुमत में आकर के और उनकी सरकार बन गई। हालांकि बीजेपी से ही तालमेल था, लेकिन हम लोग वोट इतना मैनेज कर दिए कि उनकी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद उन्होंने लोगों को बुलाया, अति पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सबको बुलाया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आप लोगों से वादा किया था 25% आरक्षण देने का पंचायत में, लेकिन हमारे ऊपर दबाव है, हम 20% आरक्षण हम दे रहे हैं आपको। और बुलाने का मकसद ये है कि जिस तरह मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, लोग विरोध कर रहे थे, मारपीट काट कर रहे थे, अगर वो नौबत आएगी आरक्षण लगा देने के बाद, तो आप लोग को तैयार रहना है और हम भी
आप लोग के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने 20% आरक्षण लागू किया बिहार में, पंचायत में और नगर निकाय में, और अति पिछड़ा की भागीदारी इसमें हम लोग के समाज के पसमानदा समाज में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें से कुछ लोग वार्ड मुखिया, जिला पार्षद बनने लगे। उसके बाद 6 में इनको एमपी बना दिया गया था। हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। 2006 में अली अनवर साहब को नीतीश कुमार ने एमपी बनाया, राज्यसभा में भेजने का काम किया। और जब इनका नाम का चयन हुआ तो अली अनवर साहब ने कहा कि देखिए, नीतीश जी बोले नामिनेशन करने के लिए, तो अनवर साहब ने कहा कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है और नामिनेशन करने में हमको दिक्कत होगा। तो 5,000 रुपया उस समय नामिनेशन फीस था, और नीतीश कुमार जी ने खुद उनका फीस जमा करके उनका नामिनेशन भरवाया। उसके बाद जब ये एमपी बन गए तो हम लोग का आंदोलन का इतना दबाव था कि एक अति पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार में नीतीश जी बनाए। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग जब बना तो उसमें पसमानदा आंदोलन या पसमानदा मुस्लिम महाज का जो संगठन है उसमें से उस्मान साहब को पहला मेंबर बनाया गया, उस्मान साहब को। उसके बाद अब धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, आंदोलन का चल रहा था। अब पता नहीं बीच में क्या बात हो गई कि 2007 में ये जो लोग पुराने साथी थे, किस बात को दिक्कत हुआ इन लोगों को कि ये लोग थोड़ा वहां से हटने लगे, और 8 आते आते सब लोग ये वहां से हट गए। उसमें कई एक नाम है, उस्मान साहब भी हट गए, सामुद्दीन साहब हैं, नूर हसन साहब, ऐसे लोग जो पुराने जो लोग थे, इस बात को दिक्कत हुई कि वहां से लोग हट गए। और हटने के बाद ये लोग अपना भी संगठन बनाया, कोई अति पिछड़ा पसमानदा बनाया, उस्मान साहब भी संगठन बनाए, लोग हट करके अपना लोग चलाए, लेकिन कामयाबी इन लोगों को नहीं मिली। उसे अपना बना करके मैंने चला रहे। उसके बाद अब यहाँ जब सवाल उठ रहा है, हम देख रहे हैं आपका जो ये चैनल है, उस पर सभी लोग का यही कहना है कि हमने अनवर साहब को एमपी बनाया। सबकी बात हम सुन रहे हैं बिहार की कि हमने अली अनवर साहब को एमपी बनाया, कोई कह रहा हमने बनाया, कोई कह रहा है कि हमने बनाया। तो वहां से हटने के बाद ये तो एक बोर्ड निगम में भी ये लोग नहीं जा सके, और एमपी और विधायक की तो बात अलग है। अच्छा, मैं ये जब ये लोग मुख्तार भाई, अब मैं सवाल करूं, आपको 15 मिनट से मैं सुन रहा था, तो कई सवाल हैं, जैसे कि जो लोग अलग हुए थे उनमें से वकार अहमद हवारी हैं और मुख्तार अंसारी नाम से जो मऊ के हैं वो हैं। इन लोगों ने अलग होके भी इसी नाम से संगठन चलाया, आज भी चला रहे हैं, पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से वो चला रहे हैं। इनका आरोप ये था कि हमने अली अनवर से कहा कि आप जो है राज्यसभा के बन गए, आप अपना संगठन का पद छोड़ दीजिए। तो उनको लालच थी कि इसी आंदोलन ने उनको एमपी बनाया था, अगर वो पद छोड़ देते तो उनको दोबारा वो लालच थी कि एक तरफ से वो राज्यसभा के सदस्य भी बने रहे और अपने संगठन के अध्यक्ष भी बने रहे, तो दोनों पद एक साथ वो रखे हुए थे, इस वजह से वो अलग हुए थे। जी, इस पे मैं चाह रहा हूँ आपको कमेंट करें। हो सकता है ये कारण रहा हो उन लोगों का, नहीं सर, लेकिन ये वो ऐसे वाजे तरीके से वो इसी आधार पे मैं इंटरव्यू मेरा अगर आप मेरा इंटरव्यू देखते हैं तो वो लोग यही मेन आरोप उनका यही था कि एक व्यक्ति अध्यक्ष भी बना रहा, अध्यक्ष पद कभी नहीं छोड़ा और राज्यसभा का मेंबर भी था। वो लोग ये नहीं कहते कि हमने बनाया, वो ये कहते कि आंदोलन ने उनको राज्यसभा दिलाई और वो आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिए। जी, आंदोलन है तो अब चश्मा बदल कर लोग देखेंगे तो उनको दिखाई देगा। बहुत लोग कहते हैं कि अनवर साहब बैठ गए हैं। अब आंदोलन के बारे में बता रहा हूं तो फिर आएंगे पीछे आपको। आंदोलन का इतना मतलब विस्तार हुआ कि आंदोलन देश से निकल करके विदेशों में पहुंच गया है। उसमें सलवा यहिया नाम की एक लड़की हम लोग से मिली थी, अनवर साहब के यहाँ आई थी, हम भी संयोग से थे वहां पर। वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में
पीएचडी कर रही है, झारखंड की रहने वाली है। एक लड़की सिरीन नाम की, अभी आजमगढ़ की साइड रहने वाली है, आपसे आपके अथी पर चैनल पर उसको भी देखते हैं। तो वो आई थी 2022 में, जो हम लोग का सम्मेलन हुआ था पटना में, उसमें आई थी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है अनवर साहब के आंदोलन पर। एक लड़का है एंग्लो इंडियन, वो पीएचडी कर रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। तो ये लोग कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, तो हम तो नहीं मान रहे हैं इसको कि आंदोलन खत्म हो गया। हमारा आंदोलन भारत से नहीं निकल करके विदेशों में जा पहुंचा। मुख्तार भाई देखिए, कोई ये नहीं कह रहा आंदोलन खत्म हो गया। अगर आंदोलन खत्म हो गया तो मैं इस चैनल को क्यों चला रहा हूँ? आंदोलन खत्म होने का आरोप नहीं है। आरोप ये है कि आप जब दूसरी बार राज्यसभा गए, क्योंकि मैं आपसे ये, हालांकि ये सवाल जो मुझे करना है वो एमपी साहब से करना है, अली अनवर साहब से करना है, लेकिन आप क्योंकि उसी के बिहाफ पे बोल रहे, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कह रहा आंदोलन खत्म। लोग अगर ये कहते हैं आंदोलन खत्म हो गया, तो लोग जो संगठन चला रहे हैं वो क्यों चला रहे हैं, या मैं ये चैनल चला रहा हूँ क्यों चला रहा हूँ? और जो जिनका भी नाम लिया, तकरीबन मैं, मेरे जानकारी में भी हैं, बहुत से लोग हैं इस चैनल पे आते भी रहते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। सबका क्वेश्चन ये होता है कि जब इन्होंने दूसरी बार जब राज्यसभा गए, उसके बाद भी इन्होंने आंदोलन को उस तरीके से नहीं आगे बढ़ाया। ठीक है, इसी वजह से इनसे लोग टूट के अलग हुए। आंदोलन हमारे तो देखने से, मंसूर साहब, हमारे देखने से आंदोलन कहीं मैंने खत्म नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। हमारे देखने से, उन लोग को देखने से हो सकता है, लेकिन अभी जैसे हम उस्मान साहब का इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने जो बोला, थोड़ा सा गलती बोला, 22 के जगह पर 23 बोल दिए थे। 2022 को 30 जून को अब्दुल कयूम अंसारी साहब के, हम लोग संध्या के अवसर पर करते हैं, रविवार को देखकर करते हैं कि छुट्टी रहेगा तो सब लोग आ जाएंगे। 2022 को 30 जून को रविंद्र भवन में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जयंती मनाने के लिए। उसमें मैं भभुआ से 2 बस, एक स्कॉर्पियो भर के, और कुछ लोग ट्रेन से गए। उनका जो हम सुन रहे थे कि 125 आदमी उसमें इकट्ठा थे, 125-150 तो कैमूर से हो गए, केवल 125-150 आदमी हम कैमूर से लेकर के, और हमारा सासाराम रिश्तेदारी है, वहां से 100 आदमी, 250 तो यही हो गए। वो भी फोटो हमारे पास है। और अदर जगहों से मिला करके नीचे हॉल का क्षमता 600 है, 200 गैलरी, 800 का क्षमता है, जिसमें करीब करीब 500 आदमी हम लोग इकट्ठा उस मीटिंग में, सम्मेलन में। तो जी मुख्तार भाई बोल ले, फिर मैं सवाल करूं जी। तो ये जो लोग, मैंने अब हट करके जो सही बात है उसको हम कहें कि उसको बोलना चाहिए। ठीक है, आप जहां रहे काम कीजिए, और सारे लोग हमारे, जब अपने अंदर उन लोगों का ताकत है, तो आप, हम तो कहे एक जगह मीटिंग में कि भाई आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग दूसरा एमपी बना लीजिए। जब आप ही लोग बनाए हैं एमपी उनको, तो आप लोग तो हट गए वहां से, तो आप दूसरा अध्यक्ष बना लिए हैं, उसी को एमपी बना करके भेजिए, जो भी जहां हो, अपने अपने संगठन से। मुख्तार भाई इस पे जवाब ये आता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुख्तार ये अली अनवर साहब को आंदोलन ने एमपी बनाया था, तो अगर अली अनवर साहब के अपने दम पे बने थे तो तीसरी बार वो एमपी बन जाते, तीसरी बार एमपी क्यों नहीं बन पाए? नहीं, अनवर साहब ही नहीं कह रहे कि हम अपने दम पर बने, वो कहाँ कह रहे हैं? वो तो इतना नहीं कहे हैं कभी कि हम अपने दम पर बने। आंदोलन से ही लीडर पैदा होता है, ऐसा बात नहीं है कि ये कहाँ से बात पैदा हो गया। अच्छा मुख्तार भाई ये बताएं, देखिए अब बात हम अली अनवर साहब से की ओर ज्यादा कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने की क्या वजह? क्योंकि मैं उस टाइम उनसे मिला था जब वो इस्तीफा दे रहे थे, तो मेरा भी ये था कि इस्तीफा ना देते, क्योंकि हमारा एक एमपी एक जगह रहता है तो उससे फायदा होता है। जी आपका क्या लगता है कि वो इस्तीफा देना उनका ठीक था? देखिए, इस्तीफा इसलिए दिए, अच्छा तो आप कहिएगा कि मैंने बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के वोट से एमपी बने हैं, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि बीजेपी का जब वोटिंग हो रहा था राज्यसभा में, वो नीतीश कुमार जो सूची बना के दिए थे वोट करने के लिए,
उसमें से बीजेपी वाले और दद्दन पहलवान एक थे और लोग थे, वो लोग इनको वोट नहीं किया। वोट दिखा कर करना पड़ता है वहाँ, ये नियम है राज्यसभा का कि जो कैंडिडेट वहां खड़ा रहेगा आप उसको वोट दिखाकर कीजिएगा। तो ये लोग वोट नहीं कर रहे थे, तो अली अनवर साहब भागे भागे गए सीएम हाउस और उन्होंने कहा कि इस तरह की बात है, बीजेपी वाले हमको वोट नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने रिजर्व में जो विधायक रखे थे उन लोगों को भेजा और वो लोग जब वोट दिए तो ये राज्यसभा में मैंने इनका चुनाव हुआ। अब आप जो सवाल किए हैं कि मैंने वहां से क्यों हट गए, हटने का कारण ये था कि 15 में इलेक्शन हुआ और उसमें आरजेडी और जदयू के साथ से इलेक्शन मिलकर के इन्होंने लड़ा था। तो इनका कहना था कि जब आप वहां बीजेपी से हट करके इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा तो आप क्यों वहां से हट करके फिर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इस पर इनका जमीन, इनका स्वाभिमान अलाउ नहीं किया, वहां से इन्होंने रिजाइन मार दिया, कुर्सी को लात मार दिया। कुछ लोगों का कहना है जी, यही सवाल है कि भाई आप तो पहले से थे ना बीजेपी के अलायंस में, तो आपका स्वाभिमान पहले ही जाग चुका होता। ठीक है, तो हम तो वही बात कहिए रहे, तो बीजेपी में थे तो उस बीजेपी से, अटल बिहारी की बीजेपी से और आज की बीजेपी जिसके मातहत चल रहा है, अंतर आपको भी दिखाई देता होगा, हम लोग भी देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि उस समय का बीजेपी क्या था और आज का बीजेपी क्या है। मॉब लिंचिंग, दाढ़ी टोपी देख करके घर में क्या बना है, कौन चीज का गोश्त बना है, क्या है, ये सब फलान ढिकान ये लोग करके मॉब लिंचिंग हो रही है। तो उस बीजेपी से और आज की बीजेपी से जमीन आसमान का अंतर है मंसूर साहब। अभी फिलहाल आप कैसे देखते हैं कि कैसे आप आंदोलन को देख रहे हैं, आपके संगठन क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात। हमारा संगठन अभी 22 में बताया आपको, हमने सम्मेलन किया। 23 में हमने किया ये गांधी संग्रहालय, वहां हमने मीटिंग किया। अभी इस महीना में औरंगाबाद में एक मीटिंग हुई 23 को, 24 को आरा में मीटिंग हुई, 25 को गाजीपुर में मीटिंग हुई, तो और अभी 17 को दरभंगा में एक मीटिंग है उनकी। तो जहां आप बुलाइएगा, जहां लोग बुलाएंगे तो हम तो जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। तो आप बुलाइएगा तभी ना हम जाएंगे, कोई मीटिंग रखेगा वहां। हम जैसे भभुआ में हमेशा मीटिंग रखते हैं, हर साल 1-2 साल पर हमारी मीटिंग होती रहती है। और यहाँ 2022 में हम एक मीटिंग किया, उसमें मंत्री, एमपी साहब, नीरज पटेल, कंचना यादव, इस तरह की जो लोग थे हमारे मीटिंग में आए। और मैं हर साल अपने समाज की जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन बच्चियां आती हैं, भेजे हैं आपके फोटो, उसको एक बैग, एक कलम, एक कॉपी मैं देता हूं उन बच्चियों को, जितना भी बच्चियां जुट जाए। और उसमें से भी जो बच्चियों में से जो टॉपर रहती है उन लोगों को 1000 का चेक अपने में बैंक खाते से मैं उन लोगों को देता। तो आंदोलन तो हम लोग चला रहे हैं, चल रहे हैं हमारे देखने से। अब किसी को देखने से, अब ये जो सवाल लोग उठा रहे हैं थोड़ा सुन लीजिए, उन लोगों का क्या हाल है, ये लोग क्या करते हैं दूसरे पर उंगली उठाने वाले। ये कुछ लोग हैं, नाम नहीं रख रहा हूं, ये डॉक्टर अयूब अंसारी उत्तर प्रदेश के पीस पार्टी के जो चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर के मिल करके एक आदमी उसमें प्रभारी बन गया बिहार का और एक आदमी बन गया अध्यक्ष बन गया बिहार का, उनके पार्टी का। और उनसे एक गाड़ी लिया और ले जाके झारखंड चुनाव में बेच दिया और बेच करके वो कह रहा है कि गाड़ी चोरी होगी। यही वो लोग हैं, उंगली उठाने वाले यही लोग हैं। अपने किरदार को लोग नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, दूसरे पर उंगली उठाने के लिए लोग तैयार हैं। इन लोगों को मैं, हम भी हम शुरू से हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, हाँ, अकेले भले वो लोग खड़ा रहे हैं 10 को 5 को लेकर के, मैं 5-5 बस भभुआ से लेकर के गया हूँ। और जहां मैं बैठकर बात कर रहा हूँ, हमारे एक साथी हैं डीएससी रहे शिक्षा विभाग के, और उन्होंने मंसूरी बिरादरी से हैं, उन्होंने भी इस बात को हमारे साथ खड़ा रहा हमेशा। जब भी
जरूरत पड़ा पैसा कौड़ी का उन्होंने हमेशा मदद किया, और जब भी जरूरत पड़ा 4-5 बस हम लेकर के हमेशा पटना में गया, और हर चीज से तन मन धन से मैं इस संगठन से लगा रहा, और संगठन को बढ़ाने में मैं किसी से कम नहीं हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने अनवर साहब को एमपी बना दिया, मैं फलाने को ये बना दिया, मैं नहीं कहूँ। सबके सहयोग रहा तो वो एमपी बने, चाहे अति पिछड़ा आयोग में कोई गया, कोई महिला आयोग में गया, कोई अति पिछड़ा वर्ग आयोग में गया, ये सब 4-5 लोग गए। ऐसा बात नहीं है कि ये आंदोलन से मैंने फायदा नहीं हुआ, 4-5 लोग गए इस आंदोलन से। लेकिन इन लोगों का जो मैंने सवाल है, इन लोगों का जो उंगली उठ रहा है, तो हमारे समझ में ये आ रहा है कि ये बहुत दिनों के बाद एक जोल्हा बिरादरी कहिए या अंसारी कहिए एमपी बना, तो इन लोगों को मैंने रास नहीं आ रहा है। इन लोगों को एक जोल्हा एक अंसारी पच नहीं रहा है। हमारे समझ में तो दूर होने का कारण नहीं रहा उन लोगों से। ये लोग पचा नहीं पाए अनवर साहब को कि हम लीडर इनको माने। नहीं, ये तो मुझे लगता है ये बात सही नहीं, क्योंकि शुरू में सभी ने लीडर माना था, और आज भी आंदोलन चलता है। आंदोलन पर आरोप यही होता है कि पसमानदा आंदोलन कम, अंसारी आंदोलन ज्यादा है। ये इस आंदोलन पर अंसारीवाद का आरोप लगता ही रहता है। और मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये बात उस तरीके से सच नहीं है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ, ये है कि एक टसल है कि अंसारी वर्सेस और जातियां, ये एक टसल है, एक लड़ाई है, ये दिखती है। जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं तो ये वाली बात आई जाती है, अंसारीवाद वाली बात, ये सब आती है। जी नहीं तो ये खैर बात ठीक नहीं है, बात जो लोग लगा रहे हैं तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। इसमें तो सबको भागीदारी, और हम कह रहे हैं कि अब आ रहे हैं इधर थोड़ा। आपको बिहार में जनगणना हो चुकी है, आपको मालूम होगा, 3.54% आबादी अंसारी की, और 1.39-40% आबादी है मंसूरी की, और उतना ही लगभग आगे पीछे राइन बिरादरी है। तो सबसे बड़ी आबादी वाली तो अंसारी बिरादरी है। तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो हमको तो बहुत जगह नहीं मिल गया कि 4-5 एमपी विधायक पैदा हो गए हैं। इसमें तो एक एमपी अली अनवर साहब बने, और बाकी तो पिछड़ा वर्ग आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग में बहुत से लोग हैं, और लोग तो बने। वो आंकड़ा देखा है, और अभी भी कोई विधायक जो है अंसारी नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि इतनी आबादी होने के बावजूद नहीं है। तो ये सवाल तो आप ही से आता है कि भाई क्यों नहीं है। 3.5% आबादी की एक विधायक नहीं है। एक मंसूरी बिरादरी से इसराइल मंसूरी है, और एक एमएलसी है गुलाम गौस है ना, यही लोग हैं। और 3.5% आबादी जो है इसे मैंने महरूम है। और दूसरी बात जो है, अभी जनगणना की मैं बात आपको बता रहा था, 4.20% आबादी कुशवाहा की है बिहार में। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा से हैं, जदयू का उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और लालू यादव ने 7 कुशवाहा को लोकसभा में टिकट दिया, जिसमें एक औरंगाबाद से एक कुशवाहा जीत करके आए हैं। लेकिन 3.5% वालों को न आरजेडी पूछा, न कांग्रेस पूछा। आपकी नजर में क्या वजह रही है कि अली अनवर अंसारी जैसे बड़े नेता होने के बावजूद अंसारियों की एकता नहीं आ पाई, वो अपनी जाति को नहीं जोड़ पाए अपने साथ? देखिए, कोई बिरादरी हो, ऐसा नहीं है कि यादव एक जगह है, कुशवाहा एक जगह है, कुर्मी एक जगह है, ब्राह्मण एक जगह है। हर जाति के लोग हर जगह जुड़े हुए हैं। यादव बिहार में शायद 14% आबादी है, तो ऐसा सच है कि सब लालू यादव के साथ है। कोई नित्यानंद राय के साथ है, कोई किसके साथ है। कुर्मी भी पटेल में भी कई एक नेता है, कुछ इधर है तो कुछ उधर है। उसी तरह अंसारी भी एक जगह हम नहीं है। इसको हम नहीं मानते हैं कि मैंने अनवर साहब के साथ मैंने क्यों नहीं जुड़े।
लेकिन फिर भी उनके साथ लोग हैं। ऐसा बात नहीं है कि मेरे अंसारी से मैंने उपेक्षित हो गए हैं, अंसारी उनको नहीं पूछ रहा है, पूछ तो रहा है अंसारी। अब और लोग जो जो लोग मैंने यहाँ से हट गए, निकल गए, उनको छोड़ करके 7 में 8 में, तो कहा इसके बाद ये दोबारा राज्यसभा में गए तो कैसे राज्यसभा में गए, इनके पास जनाधार नहीं था, इसी तरह नीतीश कुमार उनको दोबारा राज्यसभा में भेज दिए। ये लोग तो हट गए 7 8 में वहां से, इनको छोड़ करके अपना अपना संगठन बनाए, अपना अपना संगठन लोग चलाए। तो उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने इनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। राज्यसभा में तो जब ये इन्होंने वहां से हट गए रिजाइन करके उस मुद्दा पर, उसके बाद तो नीतीश कुमार से की बात फिर नहीं बनी। और ये किसी के यहाँ आज तक बहुत से वर्कर, बहुत से कार्यकर्ता, हम लोग के सामने की बात है, हर पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं कि चलिए आप फलाने पार्टी में, चलिए फलाने पार्टी में। इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना जमीर बेचकर कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो नीतीश कुमार हमारे यहाँ आते हैं, क्या लालू यादव का उस तरह कोई सीनियर लीडर अगर हमारे यहाँ आता है, चाहे कांग्रेस के लोग आते हैं, तो हम तब उस पर बात विचार हम करेंगे। अपनी हमारा जो मांग है उस पर लोग सहमत होंगे, तब हम उसके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। ऐसे हम नहीं चल सकते। जी, ठीक है। मुख्तार भाई, हमने तकरीबन बात कर ली जो बात करनी थी। कुछ और बात आपको कहनी है तो करते, फिर खत्म। और जिसे हम ये बात कर रहे हैं कि अपनी जीवन का हम संक्षिप्त विवरण दिया। मेरे जीवन में कुछ पारिवारिक, मेरा एक लड़का था, नेवी में काम करता था, और एक नेवी से रिटायर होकर घर पर आ गया था। 2011 में हमारी पत्नी के देहांत हो गया, और 2017 में वो नौजवान लड़का था, उसका इंतकाल हो गया। तो उस स्थिति में भी मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, ठीक है। मैं उस आंदोलन के साथ खड़ा रहा, और ये गाना मैं सुनता हूँ फिल्म का, इसने न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। मैं उस अखाड़े का प्लेयर हूं, और मैंने हिम्मत करके बहुत मजबूती के साथ इस पसमानदा आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। और आज भी इस आंदोलन को मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी बैठता हूं, वो वे लोग हमको पहचानते हैं। बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां 10 गो, 5 गो, 2 गो, 4 गो मुख्तार अंसारी के जानने वाले लोग नहीं। हमने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाया। आज ये जो बात जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने अनवर साहब को MP बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो ये हम कभी नहीं कहे हैं। हमने ये कहा है कि ये संगठन के मातहत, संगठन सारे लोग जुड़े, सारे लोग इकट्ठा हुए, सारे लोग लगे, तो अली अनवर साहब को राज्यसभा में नीतीश कुमार ने उनकी काबिलियत पर, आदमी के अंदर संगठन के अलावे कुछ काबिलियत भी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को उठाकर कोई कहीं भेज देगा। राज्यसभा मामूली बात नहीं है। राज्यसभा में जाने के लिए बाबरी मस्जिद का फैसला देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस। तो वैसे वैसे लोग जो काबिल लोग हैं, वैसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन अब ये बात सब लोग श्रेय ले रहा है कि हमने भेजा, हमने भेजा, सब यही कह रहे हैं। अब सब कोई, अब दूसरी बात है कि आज संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के ये लोग चला रहे हैं, और आपके चैनल से ही हमने देखा है, कोई कह रहा है कि हम 1979 में ये संगठन बना था। मैंने जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, लेकिन हम लोग के नॉलेज में ये संगठन 1998 में बना, अक्टूबर 98 में। और उसके बाद हम इस आंदोलन को जाने, इस संगठन को जाने, और जो भी रिजल्ट आया, अगर 79 में बना तो 79 के बाद ये लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन सा इन्होंने मैंने देश में ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया, चला दिया कि जिसे पसमानदा की पहचान हो गई। पसमानदा की पहचान जो भी हुआ है, चाहे देश में हुआ है, विदेश में हुआ है, जहां भी हुआ है, 98 के बाद हुआ है। आप भी जानते होंगे, आप भी काम कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं।
तो अली जी अनवर साहब पे ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये उठा रहे हैं सवाल कि बहुत पहले से चल रहा है आंदोलन, ये अनवर साहब का दिन नहीं है, तो इसको हम स्वीकार नहीं करते। हम मानते हैं कि अली अनवर साहब ने इस आंदोलन को चलाया और इसका रिजल्ट आज देश पैमाने पर हर संगठन में पसमानदा नाम लोग रख रहे हैं। पसमानदा वंचित संगठन, पसमानदा पंचायत, चाहे जो भी बना रहा है संगठन, उसमें पसमानदा शब्द को लोग जोड़ रहा है। इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे। एक मोमिन कॉन्फ्रेंस हमने देखा था, चलता था, और फिर जातीय संगठन चलता था, जमीयतुल हवारी, जमीयतुल कुरैश, जमीयतुल राइन, इस तरह के संगठन मेरे देश में चल रहा था। और उसके बाद ये 98 में जब आया, तो उसके बाद आज उनके नामों को लोग जोड़ करके, पसमानदा को जोड़ करके अपनी बात को लोग हर जगह रख रहे हैं। अब रह गई बात, इसके साथ साथ ये तो आंदोलन हुआ, इसके साथ साथ मैंने समाज को जगाने के लिए, पसमानदा समाज को जगाने के लिए मैंने कुछ लोकगीतों को भी लिखा, जिसे समाज में इस बात को लोकगीत के माध्यम से हमने पहुंचाया। मैं वो चाह रहा एक हूँ लड़का है यहाँ, कोई लोकगीत आप सुना देते हमें हमारे चैनल के दर्शकों को। एक लड़का है, वो गाएगा तो पहुंच जाएगा आपके यहाँ, जो गाता है हमारा गाना, कि हम ही गाएं? आप गा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, आपका लोकगीत आपकी जुबान से अच्छा लगेगा। जागो हो पिछड़ा जागो, जागो नौजवानवा, खोजता समैया जवानी, पसमानदा तनी देखा द मर्दानी। घूमी घूमी अनवर साहेब सबके जगावेला, दलित पसमानदा के मिशन समझावेला। बात कह मिशन के जाने, पसमानदा तनी देखा द मर्दानी। और इसमें आगे है, और एक गाना हमने लिखा ये दिल्ली के सरकार के खिलाफ, दिल्ली के सरकार के खिलाफ में लिखा, चला दिल चल लागल बा लड़ाई है बलराम जी, नहीं तो लुट जाई पुरखन के कमाइए बलराम जी। जवन लड़ाई लड़ला साहू पेरियार जी, उहे लड़ाई लड़ला अम्बेडकर कांसी राम जी। हिंदू मुस्लिम के झगड़ा में तब जाइए बलराम जी, नहीं तो लुट जाई पुरखन के कमाइए बलराम जी। ऐसे ऐसे आंदोलनों से, ऐसे गीतों से लोगों को हमने जगाने का काम किया। अपना बहुत कीमती शानदार। समय जो है, हमने पसमानदा आंदोलन को, मेरे समय का एक एक क्षण, मेरे खून का एक एक कतरा इस पसमानदा आंदोलन को समर्पित है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करूंगा। अनवर साहब की बात है तो हमारे लीडर हैं, कोई माने ना माने, हमारा भी बहुत योगदान जितना रहा है, हमने उनसे ये बात कभी नहीं कहा कि अली अनवर साहब हमको बोर्ड में रख दीजिए, हमको यहाँ रख दीजिए, हमको वहां। हमसे भी उनसे टकराहट हुई है कई एक मुद्दों पर। हम देखिए भूल गए, जो 10 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा, हम जहां रहे हैं, हमने सवाल अपने समाज के लिए रखा है। कांचीराम से मैंने बात किया, ये पटना पटलिपुत्रा होटल में आते थे, रुकते थे। हमने पूछा कांचीराम साहब से कि सर ये बताया जाए कि आप 85-15 की बात करते हैं, और मुसलमान में बिहार में शकील खां उस समय लीडर हुआ करते थे आरजेडी के, कांग्रेस के हिदायतुल्लाह खान लीडर हैं, आपके पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, उत्तर प्रदेश में सपा के आजम खान हैं, उसके बाद केंद्र में मोहसिना किदवई, गुलाम नबी आजाद, ये सारे फॉरवर्ड मुसलमान के नाम पर हर पार्टियों में वहां
मुसलमान के नाम पर के दखल करके सत्ता में बैठे हुए हैं। और आप भी, हमने कांसीराम से सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि और आप भी अगर बनाया है प्रवक्ता बिहार में, तो आपने एफए खान को बनाया है। तो हम पसमानदा मुसलमान, हम पिछड़े मुसलमान, जिसकी आबादी 80-85% है, वो कहा जाएगा। तो इसमें तो बहुत ठहाका लगा कि भाई बात तो बड़ा गंभीर है। दूसरी बात, मैं भभुआ की बात कर रहा हूँ। रामविलास पासवान जी आए थे, सर्किट हाउस में रुके थे। हम अपने 5 साथियों को लेकर के मैं उनसे मिलने के लिए गया सर्किट हाउस में, और उनसे सवाल किया कि साहब आप बताइए कि आप हम लोगों की भागीदारी नहीं देते हैं अपने पार्टी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भागीदारी देते हैं मुसलमान को। हमने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिस तरह आप अपने पार्टी में चमार को, दुसाद को, बिंद को, कोयरी को, यादव को इस स्तर पर भागीदारी देते हैं, तो उस तरह मुसलमान में भी जातियां हैं, अंसारी है, राइन है, मंसूरी है, नट है, धोबी है, भाट है, बटियारा है, ये सब जातियां हैं, इनको आप भागीदारी नहीं देते हैं। आप हमको मुसलमान के नाम पर भागीदारी देते हैं, 2-4 ठो मुसलमान के नाम पर दे करके उसमें भी मैंने शेखियत पठान को बात दे देते हैं। तो उन्होंने कहा इस बात को कि नहीं, आपकी बात सही कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे तो हमारा वोट गड़बड़ा जाएगा। तो हमने तो जहां रहा है, हमने सवाल किया है, चाहे अनवर साहब हो, चाहे ये लोग पार्टी के लोग हैं, हमने मुड़ करके मुंह दोबर होकर के कहीं बात नहीं रखा। अपनी हक की जी, बात, अपनी हक की लड़ाई को हमने हर जगह लड़ा। जी, खूब पुरजोर लड़ा। ऐसा बात नहीं है कि मैंने कहीं जमीर बेच करके, कहीं झुक करके हमने चलना नहीं सीखा है। हमने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा है, आज भी और आगे भी। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन के साथ अगर कोई नहीं आ रहा है, मान लीजिए कुछ लोग भाग गए हैं, हम तो चाहते थे कि मैंने जैसे नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, तो वो लोग तो सब भूल जाते हैं अपनी बात को, वो तो एक साथ हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं। तो कोई हो, चाहे उस्मान साहब हो, चाहे अदर हो, अब इतना खूंटा गाड़ करके कि ऐसे तो ऐसे हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। अरे ये समाज का काम है, कोई निजी किसी का काम नहीं है, कोई किसी से शादी ब्याह नहीं है, समाज का काम है। कुछ होते जाते रहता है, उसको भुला करके सबको यहाँ आना चाहिए इस समाज के हित में। और समाज जब जब खड़ा रहेगा एक साथ, तबे सबकी भलाई है, तबे सबको किसी जो जो पार्टी में है उसको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आप इधर रहिएगा उधर रहिएगा, मिल क्या रहा है? इधर उधर रहने से कुछ मिला है? अगर कुछ लोग पाए हो अलग हट करके, तो बतावें कि हमने ये संगठन में यहाँ वहाँ कोई कुछ बना दिया हो, कोई जगह खाली हुआ है, बैकवर्ड कमीशन चाहे आयोग, चाहे में कहीं तो किसी लोग को नहीं मिला, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं लोग, यही तो लोग कर रहे हैं। जी, जी। मुख्तार भाई, हमने सारी बातें कर ली, 1 घंटे का समय पूरा भी हो गया है। तो अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती समय अपना दिया और इतनी बातों पे इतनी हमारे इतिहास के बारे में, पसमानदा इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली और आपके संगठन के बारे में हमें जानकारी मिली। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।